डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 7 फरवरी और आज हम 7 फरवरी की करंट अफेयर्स यानी देश और विदेश में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और साथ ही साथ इस पर आधारित जो भी प्रश्न बनाए गए हैं इसका वन लाइन प्रश्न उत्तर के पीडीएफ का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है। तो चलो अब हम इस सुहाने सफ़र की शुरुआत करते हैं। भारत सरकार ने कब तक ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो हमारी भारत सरकार 2023 तक ब्रॉडगेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित करेगी। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक कुल 28,140 वर्ग किलोमीटर के ब्रॉडगेज मार्ग का विद्युतीकरण करने की योजना पर काम कर रहा है। रेलवे और मिशन के तहत लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा में से 200 मेगावाट ऊर्जा तकनीकी व्यावसायिक मूल्यांकन पर आधारित पवन ऊर्जा से प्राप्त करने पर विचार कर रहा है। चलो अब हम मुड़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? तो वो है येलहंका। इसका नाम क्या है? येलहंका। तो देश की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन बेंगलोर के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर हो रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO इसका आयोजन कर रहा है। चलो अब मुड़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वसन की योजना शुरू की है? तो वह राजस्थान सरकार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली बार बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान को भिखारी मुक्त बनाया जाएगा क्योंकि भिक्षावृत्ति एक अभिशाप है। इस अभिशाप में पुलिस वाले भिखारियों को पकड़ पकड़ कर स्वयंसेवी संस्थाओं को सौंपेंगे। तो चलो अब मुड़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस सरकार ने छात्रों को किताबों का पैसा देने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड के राज्य सरकार ने छात्रों को किताबों के लिए पैसा देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में शिक्षा सत्र 2020-21 के कक्षा 1 से 12वीं तक के 7 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को पाठ्यपुस्तकों के लिए धनराशि दी जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर जिलों की धनराशि जारी कर दी गई है। अब जल्द छात्र छात्राओं के खाताओं में धनराशि भेज दी जाएगी। चलो अब मुड़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस राज्य सरकार ने 16.43 लाख किसानों के लिए कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए कर्ज माफी की घोषणा की है। इसमें ऐसे किसानों को लोन पर माफी मिलेगी जिन्होंने सहकारी बैंकों से फसलों के लिए कर्ज लिया था। मुख्यमंत्री के अनुसार इस कदम से 16.43 लाख किसानों को फायदा होगा। चलो अब मुड़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, यह किताब किसने लिखी है? तो इस बेहतरीन किताब के लेखक है पवन सिंह लाल। यह किताब यस बैंक के प्रमोटर द्वारा मूल्य सृजन और कॉलियस विनाश की यात्रा पर प्रकाश डालती है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता यस बैंक और उसके सह संस्थापक पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO राणा कपूर ने लंबे समय तक सार्वजनिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। चलो अब मुड़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व की सबसे लंबी स्विंग राइड बॉलीवुड स्टाइलर कहाँ खुली है? तो वो खुली है दुबई में। दुबई तो हम भारतीयों के लिए एक सपनों का शहर है। दुबई के बॉलीवुड पार्क ने दुनिया के सबसे ऊंचे झूले का अनावरण किया है जो 460 फीट का बॉलीवुड स्काई फ्लायर है। इस झूले की ऊंचाई मिस्र के ग्रेट पिरामिड्स के समान है। नाउ लेट्स टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? तो उस राज्य का नाम है केरल। रोटरी क्लब ऑफ कोचीन ग्लोबल के सहयोग से केरल में 5 फरवरी को पहला दुग्ध बैंक
खोला गया। इसकी मदद से उन नवजात शिशुओं के लिए स्तन दूध सुनिश्चित होगा जिन्हें किसी भी कारण अपने मां का दूध नहीं मिल पा सका। लेट्स टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने पहला कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त किया है? तो उस कंपनी का नाम है रिलायंस। रिलायंस ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की दुनिया की पहली खेप मंगाई है। यह कदम तब उठाया गया जब यह कंपनी वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन कंपनी बनना चाहती है। नाउ लेट मी टर्न टू अदर क्वेश्चन। किसने स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है? तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल और फिलहाल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री भी है। स्विच दिल्ली अभियान में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फायदों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि यह दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में कैसे योगदान दे सकता है। नाउ लेट्स टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है? एस सुब्रमण्यम यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एस सुब्रमण्यम को 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी L&T लिमिटेड के CEO और प्रबंध निदेशक है। तो चलिए अब मुड़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। RBI ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो वो रखा है 4%। यानी जब हमें पैसों की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके बदले में हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। तो चलो अब मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने जैव ईंधन द्वारा संचालित दुनिया के पहले रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट को लॉन्च किया है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। 31 जनवरी को अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 व्हीकल को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन बायोफ्यूल से चलने वाला पहला रॉकेट बन गया है। इस रॉकेट को अमेरिका के मैनी राज्य से लॉन्च किया गया है। स्टारडस्ट 1.0 का यह प्रक्षेपण मैनी के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह इस राज्य से पहला व्यावसायिक रॉकेट लॉन्च बन गया है। नाउ लेट मी टर्न टू अदर क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे देश के सबसे लंबे रोड ब्रिज 4 लेन के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया है? तो उस कंपनी का नाम है L&T। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लंबा रोड ब्रिज बनेगा और 4 लेन का यह कुल 20 किलोमीटर लंबा होगा। लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड, जिसे L&T कहा जाता है, लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के द्वारा इस पुल के निर्माण के लिए 3,166 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस IIT के छात्रों ने 4 किलो का मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाया है? तो IIT कानपुर के छात्रों को यह सक्सेस मिला है। यह अन्य हेलीकॉप्टर की तरह लैंडिंग या टेक ऑफ नहीं करेगा। यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने की वजह से किसी भी स्थान से आसानी से उड़ान भर सकेगा। हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन को सेना को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह दुश्मनों पर तो नज़र रखेगा ही साथ प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत कर्मियों की भी मदद करेगा। नाउ लेट्स टर्न टू अदर क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन ने वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो वो संगठन का नाम है WTO, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए गेट के स्थान पर लाने के लिए की गई थी। WTO के सचिव और महानिदेशक जेनेवा में निवास करते हैं। नाउ लेट मी टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डेमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसफर कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो इनका देश कौन सा है?
वो अमेरिका इस देश के सिटीजन है, नागरिक है। 22 वर्षीय जो डेनियो अमेरिका के रहने वाले हैं। एक कार दुर्घटना में जो डेनियो का शरीर 80% जल गया था। इस कारण उनका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया था और दोनों हाथ गंवा चुके थे और अब यह विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। तो चलो मुड़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है? तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की जनगणना की है। इसका आयोजन 12 जनवरी से 2 फरवरी तक राज्य के 54 विभिन्न स्थानों में किया गया। इसमें वन कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन और पक्षी प्रेमियों सहित 800 से अधिक लोग शामिल हुए थे। तमिलनाडु सरकार द्वारा किस आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई थी? तो उस पक्षी अभयारण्य का नाम है कलिविली। आर्द्र भूमि के साथ केलीवेली झील तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा कलिवेली आर्द्र भूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने के प्रयासों के कारण कलिवेली खबरों में है। अब मुड़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2020 में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षी जिलों में किस जिले ने टॉप किया है? तो उस जिले का नाम है श्रावस्ती। नीति आयोग ने देश में आकांक्षी जिलों के प्रदर्शन की सूची जारी की है। इस सूची में देश के 122 जिले शामिल हैं। इस आयोग ने स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और मूल बुनियादी ढांचों से जुड़े 6 विकास क्षेत्रों में की गई प्रगति का मापा गया है। दिसंबर 2020 तक की स्थिति के आधार पर नीति आयोग के जारी रैंकिंग में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा का धलाई है, तीसरे स्थान पर झारखंड का गढ़वा जिला है, चौथे स्थान पर असम का बक्सा एवं 5वें स्थान पर झारखंड का बोकारो जिला है। तो दोस्तों, इस तरह थी जानकारी 7 फरवरी को घटित हुए अलग अलग घटनाओं की। तो आपको अभी ये चैनल सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो 1 लाइन क्वेश्चन आंसर है वो डाउनलोड कर आपके पढ़ाई के लिए रखना भी है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।